सत्साई। बच्चों, अपनी गलती का एहसास होने के बाद उसी दिन से आत्मा तड़प रही है कि हमने वहां कैसा जुल्म किया। हम कितने सुखी थे इस पाप आत्मा के साथ, हम आ गए इसने से जुल्म कर दिए, कुत्ते गधे सूअर कुतिया बनाया, हमारी दुर्गति कर दी। आत्मा रोती है और कल्पना करती है, हे सतलोक में रहने वालों, हे परमात्मा के लाडले राजकुमार राजकुमारियों, साहिबी वहां की सत्ता में रहने वालों, तुम सदा सुख से रहो। हमने तो अपने कर्म फोड़ लिए, हम कति जालिम हो गए, मालिक को छोड़ाए। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से बसियो, अमरपुरी के डेरे, निर्विकार निर्भय तुम, और सकल बेमान, तेजी साधो और सकल बेमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नाम, निर्विकार निर्भय। बच्चों, कर्म आगे हो तुम, अच्छी किस्मत पाई है तुम, आपको समझ पड़ी है उस परम पिता के घर देने की। आपको परम पिता परमात्मा ने शरण में ले लिया। बच्चों, जो कथाएं सुनाई जा रही हैं ये आपको रिफ्रेश करेंगी, आपको फिर से ताजा करेंगी, आपके आत्मा को फिर से ऊर्जा मिलेगी। और ये हो कहां से रहा है बच्चों? तुम बालक हो, कति नादान बच्चे हो, अपने भगवान की समर्थता को अब तो समझ लो। आपके ऊपर कहां से अमृत बरसा रहे हैं? इसके हाथ में सारी सृष्टि की चाबी है। तो जो धर्मदास जी के प्रकरण चल रहा है इसको अच्छी तरह समझना होगा, क्योंकि ये स्टार्ट था इस कलयुग में, और ये हंस अच्छा था, परमात्मा का प्यारा था, और ये भी आके फंस गया इस काल के दूता के, और ऐसा दर्द हो गया कि भगवान ने इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। 5 बार अंतर्धान हुए, अंतर्धान होते ही तड़फ जाता था, लेकिन वो गलत रंग इतना रंगा हुआ था, गलत ज्ञान इतना भर रखा था ठोक ठोक के युगों का, लेकिन दाता भी एक बार पक्का ले रखा है, इसने उतार कर छोड़ देगा। अब कबीर सागर का सरलार्थ एक पुस्तक तैयार की है दास ने, उसमें ज्ञान प्रकाश बोध में कुछ वाणी है, ये सुनाऊंगा, जो बिल्कुल सरल और बहुत विस्तृत है। संत गरीबदास जी की वाणी गजल अजल है, उसमें बहुत शॉर्ट और हिंट है। अब कबीर सागर का सरलार्थ पुस्तक जो तैयार की है उसको बहुत संशोधित करके कबीर सागर से, और जो इसमें मिलावट थी वह शुद्ध करके, जो उसमें वाणियां नहीं थी जो दूसरे से लिख के इसको एक कंप्लीट बना दिया है। इसमें लिखा है, बांधोगढ़ नगर कहाए, तामे धर्मदास सहा रहाए। एक बांधोगढ़ नाम का नगर कहलाता है, उसमें धर्मदास नाम का एक सेठ रहा करता था। धन का नहीं वार और उपारा,
हरि भक्ति में श्रद्धा अपार है। उसके घर धन की कोई कमी नहीं थी, अथाह धन था, और परमात्मा की भक्ति में श्रद्धा भी अजब गजब थी। रूप दास गुरु वैष्णव बनाया, उन राम कृष्ण भगवान बताया। उसने रूपदास नाम के वैष्णव परंपरा के विष्णु जी के उपासक गुरु से नाम ले रखा था, दीक्षा ले रखी थी। उस गुरु ने उसको राम कृष्ण को भगवान बताया, विष्णु जी को। तीर्थ व्रत मूर्ति पूजा एकादशी और सालिक सूजा उसने बताई। तीर्थ करो, व्रत करो, मूर्ति पूजो, एकादशी का व्रत रखो, सालिक मूर्तियों की पूजा करो, सालिग्राम की कर्म कांड व्यवहार करो, ताकि मते दृढ़ धर्मनी नागर भूल रहा वह सुख का सागर। तीर्थ करण को मन चाहा, गुरु आज्ञा ले चला उमाहा। उसका तीर्थ करने को मन हुआ, गुरु जी की आज्ञा लेकर उमाहा उमंग में भरकर तीर्थों पर चला। भटकत पर्वत मथुरा आया, कृष्ण सरोवर में उठ नहाया। चौका लेप्या पूजा कारण, फिर लग गया गीता श्लोक उचार। ताही समय एक साधु आया, 5 कदम पर आसन लाया। 5 कदम 25-30 फुट पर दूर बैठ के आके एक साधु आया। धर्मदास को कहा आदेशा, जिंदा रूप साधु का बेसा। धर्मदास को इस साधु ने कहा आदेश महाराज। और साधु की वेशभूषा की जिंदा महात्मा जैसी थी। जो वहां आया धर्मदास के पास, वो खुद मालिक आए थे। धर्मदास देखा, नजर उठाई। जब आदेश कहा तो धर्मदास ने ऊपर को नजर उठाकर देखा, कौन आ गया। पूजा में मगन, कुछ बोला नहीं, अपनी पूजा कर रहा था, इसलिए बोला नहीं। मैं देखकर फिर अपनी पूजा करने लग गया। धर्मदास देखा, नजर उठाई, पूजा में मगन, कुछ बोला नहीं। जिज्ञासुवत देखे दाता, धर्मदास जाने सुन है बाता। जैसे एक जिज्ञासु होता है ना, भी उस तरह परमात्मा देखकर लगे। और धर्मदास ने सोचा ये तेरी बात को ध्यान से सुने। जिज्ञासुवत देखे दाता, धर्मदास जाना सुनत है बाता। उच्चे सुर से पाठ बुलाया, जिंदा सुन सुन शीश हिलाया। तो धर्मदास जी फिर उच्चे आवाज में गीता का पाठ सुनाने लगे विद ट्रांसलेशन। और परमात्मा सुन सुनकर सिर हिलावा, जैसे बहुत अच्छा लगे, अगर वाह 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 ऐसे। लंबी छोड़ बच्चों, कुछ विचार करो। एक जीव को दलदल से निकालने के लिए कितने खाड़े करने पड़ते हैं स्टार्ट में, और तुम इसमें आंख मीच कर बैठे। गंदे लोग तो निकलने पार पड़ेंगे। अपने पिता को देखो कितना कष्ट उठा रहा आपके लिए। ओ गट घाट विषम है दरिया, नहावे संत सुजाना। ओ गट घाट विषम है दरिया, नहावे संत सुजाना। मोक्ष मुक्ति के पर भी ले रे, साक्षी है सचिवाना। मन तू मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। जावा हंस कोलाहल करते हैं, मोती मुक्ता खाऊं। जहां पर मोक्ष प्राप्त हंस रहते हैं बच्चे, और मोक्ष रूपी मोती वो हंस खाते, यानी पूर्ण मोक्ष का सुख ले रहे हैं। जहां वहां हंस कोलाहल करते हैं, मोती मुक्ता खाऊं। ऐसा देश हमेश हमोरे, अमृत भोजन पाही। मन तू मान सरोवर नारे,
यहाँ न भटका खारे, शंखों लहर मेहर की उपजे, कर नहीं जा कोई। शंखों लहर वह मेहर की उपजे, कर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। मन तो मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। मन तो मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। अब धर्मदास सुन रहा है, परमात्मा ने बताया कि वहां मोक्ष प्राप्त हंस रहते हैं सतलोक में, पर यहाँ कष्ट ही कष्ट है। मन मान सरोवर नाम रे, जल के जंतु रे जल माही। आठों बखत बिहान रे, आठों बखत बिहान रे। के हे मन उस मान सरोवर में नार दे, वो हंसली स्नान। 184 जल के भुगते चारों खान रे। चेतन होकर जड़ को पूजा, ये गांठ बांध पासान रे, ये गठड़ी बांध पासान रे। मरकब का चंदन के लेपे, क्या गंगा नवाए सवान रे। सुधी हो न पूछतास की, वो छोड़त नहीं बान रे, छोड़त नहीं बान रे। ये खुद चेतन है, चलना करे अंदर फिर बोलना खावे, पर पत्थर बोल सकता ना, चल सकता ना। उसने सिर पर ठाए फिर गठड़ी बांध मूर्तियां। और जिन तीर्थों में हम स्नान करते करते हैं, इसमें जीव जंतु पहले से ही न रहते, उनकी मुक्ति ना होती। 12 कोटि जहाजों मुके को, बड़े बड़े दैत्य हवान रे। धर्मराय की दरगाह माही, हो रही खेचा तान रे, हो रही खेचा तान रे। अपने मन को पात्र बना के धर्मदास की छाती खोल रहे अज्ञान की, कि धर्मराज के दरबार में 12 करोड़ यम के दूत हैं, वो ऐसी दुर्गति करेंगे, याद रखेगा ये साधना कोई। 12 कोटि जहां जम की करे, बड़े बड़े दैत्य हवान रे। राक्षस टाइप है वो शैतान। धर्मराय की दरगाह माही, हो रही खेचा तान रे, हो रही खेचा तान रे। वह बुरा हाल होगा भाई इन साधकों का। 184 कठिन तराशी, बचन हमारा मान रे। जैसे लोहो तार जमती में, तेरे ऐसे खेचे प्राण रे, तेरे ऐसे खेचे प्राण रे। ये 84 लाख योनियों का बहुत जबरदस्त दुख, और ऊपर जो यम के दूत तुझे ऐसा तंग करेंगे, जैसे लोहे को पुराने समय में जंतरी के महते कहा जाता था, उसको समूथ करने के लिए वो खर्च दिया करती थी। कहते तेरी ऐसी दुर्गति होगी ना। 184 कठिन तराशी, बचन हमारा मान रे। जैसे लोहो तार जलती में, तेरे ऐसे खेचे प्राण रे, ऐसे खेचे प्राण रे। जो संकट मेट देते हैं, शब्द हमारा मान रे। जो संकट मेट देता हम, शब्द हमारा मान रे। हरदम जाप जपो हरि हीरा, चलना आम दीवान रे।
चलना आवदवान रे। वो परमात्मा इतना सक्षम है जिसने ये पत्थर तीर्थ पृथ्वी सारे बना दिए, तुम इन तीर्था को धक्के खाओ, उसकी बनाई हुई सृष्टि की ठीक से नहीं समझ रहे। स्वर्ग रसातल लोक कुसातल रचे जमी आसमान रे। स्वर्ग रसातल लोक कुसातल रचे जमी आसमान रे। 14 तबके किए छन माही, सिरजे ससी अरुवान रे। जिसने सिरजे ससी अरुवान रे। कि वो इतना सक्षम भगवान जिसने सारा कुछ स्वर्ग पाताल सारा कुछ उसने रचे, और ये 14 तपक एक अक्षर में बना के दे दिए। जिसने चांद और सूरज बनाए, उसकी भक्ति छोड़कर तू आन उपासना करता है नासवान भगवानों की। स्वर्ग रसातल लोक कुसातल रचे जमी आसमान रे। 14 तबक किए छिनवाही, सिरजे ससी अरुवान रे। जिसने सिरजे ससी अरुवान रे। निर्गुण नूर जहूर जुहारो, नरख परख परवान रे। गरीब दास निज नाम निरंतर, सतगुरु दीन्या दान रे। सतगुरु दीन्या दान रे। बच्चों, इतना कुछ सुनकर धर्मदास फिर टूट चुका था। फिर वो जो समस्या लेकर आया था पहले वो हल करनी थी उसने। वो थाली उठा के भगवान के सामने रख दी। हे महाराज जी भोग लगाओ, भूख लग रही होगी। परमात्मा बोले आजा धर्मदास, भूख तो लग रही है भाई, डर देख खाऊंगा। धर्मदास ने सोचा नाम तेरा कैसे जानता है। फिर सोचा बस जाता रहता हूँ भ्रमण करने, और धर्म भी यज्ञ भी करता रहता हूँ, हमारे जान क्या होगा। थाली रखी, परमात्मा ने अपने लोटे से जल लिया, मंत्र सा बोला, छिट्टे मारे, सारे भोजन की कीड़ी बन गई चीटी मांस, और थाली भर गई काली होगी चीटियों से, और मुख मांडे दे रही थी। मैं बोला रे धर्मदास, आप कह रहे थे मैं जीव इंसान नहीं करता, तो कसाई भी छोटा तेरे थे। इतना सुनकर धर्मदास के होश उड़ गए। इतना देखा, चरणों में गिर गया। उसी समय वो जिंदा महात्मा रूप बढ़ गया, चरणों में पड़ गए, बहुत बुरी तरह रोए। मुझे शरण में ले लो दाता, मुझे और ज्ञान सुनाओ, मैं बड़ा पापी हूं। परमात्मा तो फिर वही बतानी थी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मरेंगे, इनकी माता ऐसी है। धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाणा। बहुत कुछ समझाई, क्योंकि ये इतना ठोक ठोक कर भर रखा अज्ञान हमारे अंदर, ये जल्दी से निकलता नहीं आत्मा से। लेकिन परमात्मा भी पक्के धोबी है, धोकर छोड़ देंगे। अब देखिए यू ऐसे नहीं मानेगा। क्या बोला, सारा कुछ सुनकर फिर बोला जी बात सुनो, तेरे देवन की महिमा परम, ये है सर्वलोक करतारम। सुन जिंदा क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोए सुनावे। मैं ना मानू बात तुम्हारी, मैं सेवक हूँ विष्णुनाथ मुरारी। शंकर गौरी गणेश मनाऊं, इनकी सेवा सदा चलाऊं। बता, यू काल बोलिया अंदर आके, इतना कुछ देख कर फिर बकवाद भागी। मान चुका था, लेकिन समझ में नहीं आ रही थी कि ये सारा संसार इतने हिंदू संत मंडलेश्वर के सारे मूर्ख है। मैं सोची कि देश की बात मानकर मैं अपना धर्म कर्म खराब कर बैठूं। मन में यह थी कि पहले मैं और संतों की परीक्षा लूंगा। परमात्मा तो जानते थे, जानी जाने अंतर ध्यान हो गए एकदम। अब उसका पसीने आगे धर्मदास का कि भी कदे भी नहीं मिल रहे।
पहले अंतर ध्यान हुए और ये फेर हो गए। हे भगवान, ऐसे 5-6 बार दाता ने झटके दिए भोली आत्मा को। इतना सड़न रहा था उसमें अज्ञान में। जब देखा तेरी तो दुनिया उजड़ गई, अब कितना हुआ इसने, पाए मर गया। तावा रोवत धर्म निनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे तीर, जैसे निर्धन की लुट गई खेती। वो तो उजड़ गया भगवान। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मगजोवे। हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर रूपा। हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन सतगुरु का किया पियाना। हे परमात्मा, मैंने तो आपको मानुष जाना था, जो बता दो आप गए कि मैं वहीं आ जाऊंगा। हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर रूपा। हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन सतगुरु का किया पियाना। बेग मिलो कर हूँ अपघाता, मैं नहीं जीऊं सुनो विधाता। अगम ज्ञान ऐसा मोहे सुनाया, मैं जीऊं नहीं अवगत राया। तुम सतगुरु अविगत अधिकारी, मैंने जानी लीला थारी। तुम अविगत अविनाशी साई, फिर मोकू कहाँ मिलो गुसाई। बंदी छोड़ कमर कसी धर्मदास को, पूर्व पंथ पयान। गरीब दास रोवत चले, बांधो गढ़ स्थान। परमात्मा जा पहुंचे धनी काशी अस्थाना, वो मन नीरू के गर्भ है ताना। बच्चों, आज इतना ही। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत साहिब।